मैंने हाथों से रेत फिसलते देखा है, मैंने उन्हें लड़खड़ा कर चलते देखा है, मुस्कुराते चेहरे के पीछे तूफान उमड़ते देखा है। हर पल खोए रहे समाज की चिंता में अपने पड़ोस में मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है। जब बंजर पड़ी थी बिहार की धरती अपने गौरवशाली इतिहास से, तब मैंने उन्हें कुदाल चलाते देखा है, धूप में तपते देखा है, कांटों पर चलते देखा है। मैंने अपने पड़ोस में एक ऐसे इंसान को देखा है, हाथों में कलम कागज पर इतिहास उकेरते देखा है, पदाधिकारी के रूप में भी सामाजिक दायित्व निभाते देखा है, कठिन काम को भी मुस्कुराकर करते देखा है, हरदम उन्हें धारा के विपरीत चलते देखा है। मैंने अपने पड़ोस में एक ऐसे इंसान को देखा है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दिवंगत बुद्ध शरण साहब अमर रहे। दिवंगत बुद्ध शरण साहब अमर हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। मानव बुद्ध शरण संत रैदास अमर रहे, संत रैदास अमर हैं, ज्योतिबा फूले अमर हैं, पेरियार साहब अमर हैं, ज्योतिबा फूले अमर हैं, नारायण गुरु। मान्यवर बुद्धशरण हंस साहब की प्रतिमा के अनावरण के बाद अब अपनों को सम्मान देने की बारी थी। बहुजन महापुरुषों के विचारों के सशक्त हस्ताक्षर थे मान्यवर बुद्धशरण हंस साहब। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हमेशा याद रखा जाएगा। अब बारी थी देश के कोने कोने से आए विद्वानों को अपने अनुभव साझा करने की। बुद्धशरण हंस साहब को जब कभी हम लोगों ने याद किया, हालांकि आज हमारे वामसेठ भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच एवं भारतीय महिला जागृति मंच के दर्जनों पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। जहां भी हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और जब भी इन्हें याद किया, कोई आंदोलन नहीं हुआ तो सबने हमारे लोकसभा या विधानसभा जितने भी नेता की थे तो उन्होंने एक मुंह चुप कर दिया और बोला नहीं इसके बारे में। तो हमारी पतन की ओर हम उनके वजह से हम सभी पतन की ओर जाएंगे। हम लोग जैसे बुद्ध परमहंस ने किया वैसे आप सबों को भी करना है। एक शेर की तरह जो बोली होती है वो बात उसमें आती है, दहाड़ जो होता है वो एक उनकी लेखनी से पता चलता है। बुलाएंगे एच.एल. दुसाद, माननीय एच.एल. दुसाद जी को, प्रखर दलित चिंतक लेखक और पत्रकार को सादर आमंत्रित करते हैं। एच.एल. दुसाद जी डाइवर्सिटी मैन के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। वे बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय, जाति उन्मूलन, आरक्षण और बहुजन भागीदारी जैसे विषयों पर 65 से अधिक पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक असमानता पर निर्भीक आवाज बने हैं। उनका लेखन और चिंतन हास्य पर खड़े समाज के मुख्य धारा में लाने की वैचारिक लड़ाई है। आज उनकी वाणी हम सबके लिए दिशा और चेतना और संघर्ष की ऊर्जा बनेगी। आइए तालियों के साथ एच.एल. दुसाद जी से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आकर अपना विचार और तंत्र प्रस्तुत करें। महामना ज्योतिबा फूले संविधान के जनक और भारत के बहुजनों के वकील बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले बुद्धशरण हंस साहब के प्रति अशेष श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। तत्पश्चात
आज की श्रद्धांजलि सभा में भारत के विभिन्न अंचलों से आए विद्वान और क्रांतिकारी अम्बेडकरवादी, इन सबको उनको सम्मान दिया, उनको अंतिम विदाई दिया, वो काबिल तारीफ रहा। मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूँ। हाल के वर्षों में इस देश में जितने दलित लेखकों का निधन हुआ, उनमें सबसे अधिक सम्मान जो है 2014 में नामदेव ढसाल को मिला था। उन मुंबई की सड़कों पर 60,000 की संख्या में लोग उतरे थे। मैं दिल्ली में रहता हूं। बहुत से जो भारतीय स्तर के जो लेखक हैं, उनको अंतिम विदाई देने का मौका मिला है, और मैंने पाया कि बड़ी मुश्किल से जो है 100-200 लोग जो है उनका अंतिम विदाई देने पहुंचते हैं। लेकिन आपने हंस साहब को जो विदाई दिया है, वो तो अनुभूत करने वाला रहा। समयाभाव के कारण मैं आ नहीं पाया अंतिम विदाई देने, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों की गतिविधियां दिख रही थी, मैं बार बार आप लोगों को जो सैल्यूट कर रहा था। तो साथियों, आज हम जिस महापुरुष को याद कर रहे हैं, बुद्ध संहंस, उनके विषय में तमाम वक्ताओं ने अपना अपना उद्गार व्यक्त किया, और इसके आधार पर आप नतीजे पहुंचे होंगे कि हंस साहब में एक असाधारण शख्सियत थी। मेरी धारणा रही है कि बिहार को अम्बेडकरवाद से दीक्षित करने वाले वही व्यक्ति थे। एक अतीत की बात थी। ढेर लोगों से मुलाकात की, लेकिन जिस लेवल पर उन्होंने जो काम किया वो भी मिसाल है। आप लोगों की तरह मैं भी हंस साहब का एक बहुत बड़ा फैन था। तमन्ना थी कि कभी उनसे जो है रूबरू मिलूं। और आप सबों को भी की भी पीड़ा और संवेदना को हम प्रकट करते हैं। वैसे दुनिया के नज़र से देखें तो बुद्ध साहब का, हंस साहब का एक परिवार है। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू, दामाद, पोता, पोती, नाती, नतनी। लेकिन आप बुद्ध साहब के नज़रों से देखें, हंस साहब के नज़रों से देखें, बहुजन समाज के नज़रों से देखें, तो हम सब भी हंस साहब के परिवार के अभिन्न अंग हैं, और हम सब हंस साहब का बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार के तमाम सदस्यों के जो पीड़ा है, संवेदना है, उसके प्रति भी अपनी मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ कि मैं अपनी शिक्षा का प्रयोग न केवल अपने और अपने परिवार के लिए करूँगा, बल्कि इस शिक्षा की शक्ति का प्रयोग समाज को जगाने के लिए करूँगा। संघर्ष कर रहे थे, बोधिसत्व थे, बुद्ध नहीं हुए थे, तो उन्होंने कल संकल्प लिया था कि जब मैं मुक्त होऊंगा तो मैं दुनिया को मुक्त करूंगा, दुनिया के दुखी प्राणियों को मुक्त करूंगा। आगे चल करके यही संकल्प ज्योतिबा फुले ने लिया। आप सब जानते हैं कि किन संघर्षों के साथ ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ा था। लेकिन मुझे बुद्ध संहंस, जिसमें दलित पासवान जी के नाम से ये मशहूर थे, और मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, तो जब यहाँ आया तो उसमें मुंगेरी लाल आयोग का बहुत बड़ा लड़ाई हो रहा था। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। हंसराज साहब के बारे में 2001 में कराया था। तो उस समय मैंने अतदीपो वो संदेश साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन रायबरेली उत्तर प्रदेश से किया। तो उसके विमोचन के लिए माननीय दुसार साहब ने कहा कि माननीय बुद्ध शरण साहब बहुत ही उत्तम व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व को जरूर आप बुलाइए आदर्श जी। तो मैंने उनको बुलाया, वो आए नहीं, अपनी पत्नी के साथ आए। परिचित अपरिचित मित्रों, एक एक करके नाम लेना समय की बर्बादी में समझता हूँ।
मैक्सिमम हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं और ऐसे एक व्यक्तित्व की याद में हम लोग इकट्ठे हुए हैं जिनकी पहचान या परिचय डेडिकेटेड समर्पित बौद्धिस्ट थे और बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में बहुत आक्रामक भी कभी कभी हो जाया करते थे और लगातार उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लिखते रहे। दर्जनों किताबें, पतली पतली बुकलेट जिन्हें आप एक बैठक में पढ़ लें, उनकी कोशिश यही रहती थी कि लोग बात भी करते थे हमसे, कहे कि मोटी किताबें पढ़ने का अब समय गुजर गया है, लोगों को समय नहीं है, इसलिए वो समय और डिमांड को देखते हुए अपनी कई पतली पतली पुस्तकें उन्होंने लिखी। बचपन इनका अभावों से भरा हुआ था। बचपन में उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए, साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बचपन में उन्होंने बकरी चराकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। ऐसा कई बार हमने उनसे बातचीत की थी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम अपनी जो जीवन संघर्ष गाथा में उन्होंने बताया भी है कि किस तरह से उन्होंने बकरी पालन कर, बकरी चरा कर करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो हमें बिल्कुल पुत्रवत प्यार, दुलार, आशीर्वाद रखते थे और हमेशा कहा करते थे कि आप इस चीज़ों को लेकर उनके जो मन में चिंता, जैसा कि राहुल सिद्धार्थ जी ने कहा कि जो उनके अंदर हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि आपकी लड़ाई किनसे है, आपके दुश्मन कौन है। आप लेखनी के माध्यम से, अपनी तमाम गतिविधियों के माध्यम से आप किससे अपनी वैचारिक मतभेद है आपका, तो आप अपने में आप एकजुट हो, चाहे एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, जो बहुजन विचार के लोग हैं, उनको हमेशा वो जोड़ने का प्रयास करते थे। आपस में वो किताब शेयर की है और वो जो भी किताब ये थी है मैं सारे अपने मेंबरों के बीच में वितरण किया और हमेशा वो अंबेडकर मिशन पत्रिका लेता था। जब भी जाता था तो 50 से 100 के बीच जरूर लेता था और तुरंत पैसा पेमेंट करता था और ये छूट भी देते थे, अच्छा लगता था उसमें। और वो मैं कभी उधार नहीं रखा इनका, तुरंत पैसा दे करके ही लेता था और कभी बार्गेनिंग नहीं किया कि आई हमें कुछ कम कर दीजिए। कोने में बनारस और दिल्ली, कानपुर, नागपुर, बहुत जगह साथे साथे हम लोग जाते, जहाँ जाते थे तो कहते कि चलिए साथे, तो हम लोग जाते थे, आते थे। हमेशा कुछ न कुछ सीखने का, जानने का मौका मिला है। और वो उनकी जो सबसे बड़ी गुण था कि जो कहते थे वो करते थे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा को इतने लोग मतलब कि याद कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का बात है। इतने सारे लोगों को। अंत में बुद्ध शरण हंस साहब को सलामी देकर इस कार्यक्रम की समापन की गई। आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।